Hello students, myself Deepak Zade. In this lecture, we'll solve problem of collision, which is included in what? Impulse momentum principle, right? So in this question, what is given? एक बॉल है A, अदर बॉल इज वॉट B, उनका कुछ वेलोसिटीज दिया है. दिस इज विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट? वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आर non-collinear with line of impact. Therefore, impact is called as oblique or indirect impact. अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू आइडेंटिकल स्मूथ बॉल्स. आइडेंटिकल मीन्स क्या हुआ? मासेस आर सेम. तो मास ऑफ बॉडी ए इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बी, दोनों सेम है. ओके, नेक्स्ट. Assuming E equal to what? 0.9 ये दिया है. Coefficient of restitution. Determine the magnitude and direction of velocity of each ball after impact. उनका VA dash and VB dash will find out. Before impact we'll write without dash. After impact we'll write with dash. And what is the loss in kinetic energy. ठीक है. सबसे पहला स्टेप velocity जो है inclined है. What will do? पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे. लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा रहता है? लाइन विच इज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस ड्यूरिंग इम्पैक्ट. कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइंट? ये है. इधर नॉर्मल निकाला मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI, राइट. द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज विच आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दैट विल चेंज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन. एंड जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहता है दैट वन रिमेन सेम. इसको रिजॉल्व करेंगे. ये कंपोनेंट जो है दिस वन बिकम्स व्हाट? एंगल 30 है, मीन्स VAX हो जाएगा. VA cos 30 मीन्स 9 cos 30. ये कंपोनेंट हो जाएगा VAY. तो VAY मीन्स व्हाट? 9 sin 30. sin 30 हाफ होता है तो डायरेक्ट आएगा, राइट. इसके लिए कैलकुलेटर लगेगा, राइट. ये होगा आपका वर्टिकल. इधर चेक करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट वर्ड, जिसके साथ में एंगल वो कॉस रहता है, सबको पता है ना. एंगल किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में. तो ये कॉस हो जाएगा. VBX इज व्हाट? 12 cos 60. cos 60 हाफ होता है ना, तो 12 cos 60 मीन्स 12 का हाफ. ये तो 6 मीटर पर सेकंड हुआ, राइट. एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू हैव टू फाइंड आउट. VBY is what? 12 sin of 60. करो तो कैलकुलेट फटाफट. 9 cos 30 is what? 9 cos 30 7.794 कुछ आता है. 7.794 meters per second. And this one is 12 sin 60, right? 12 sin 60 क्या आता है? 10.392 10.39, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड. ये आ गया वेलोसिटीज. कुछ प्रॉब्लम आ गए ना? अभी which components remain same after impact? जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये कंपोनेंट आपका सेम रहेगा. मीन्स VA-Y इज इक्वल टू VAY मीन्स व्हाट? 4.5 मीटर्स पर सेकंड. एंड VB-Y जो है दिस वन, ये सबको पता है ना, ये थ्योरी में सब डिटेल में एक्सप्लेन किया था. कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिमेन्स सेम आफ्टर इम्पैक्ट. तो ये VB-Y इक्वल टू VBY इज मीन्स व्हाट? 10.39 मीटर्स पर सेकंड. अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है. मासेस तो आइडेंटिकल है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? MA-VA इधर आएगा x प्लस MB-VBX इक्वल टू MA-VA-X प्लस MB-VB-X, राइट. मासेस तो सेम है, आइडेंटिकल है, मीन्स मास टर्म कैंसिल हो जाएगा, मर जाएगा. इधर VAX डालेंगे. VAX क्या है? 7.794 प्लस VBX लेफ्ट वर्ड है. लेफ्ट वर्ड मीन्स माइनस विदाउट फेल इक्वल टू VA-X अननोन है
प्लस वी बी डैश एक्स, मीन्स पहला इक्वेशन आया वी ए डैश एक्स प्लस वी बी डैश एक्स इक्वल टू, इसमें से माइनस हो गए तो क्या आएगा 1.794, करेक्ट है ना? दिस वन क्लियर? इसको कैलकुलेटर नहीं लगेगा ना, 7.794 माइनस 6, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, राइट? हाउ मच? 1.794, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ई का फॉर्मूला क्या होता है? वी बी डैश एक्स माइनस वी ए डैश एक्स डिवाइडेड बाय वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.9 दिया है, इक्वल टू व्हाट? माइनस, ये तो अननोन है, मीन्स वी बी डैश एक्स माइनस वी ए डैश एक्स अपॉन, अभी वी बी एक्स, वी बी एक्स लेफ्टवर्ड है, देखो लेफ्टवर्ड है, -6, इसमें मिस्टेक नहीं करने का। वी एक्स है 7.794, मीन्स वी बी डैश एक्स माइनस वी ए डैश एक्स इक्वल टू, ये कैलकुलेट करो तो फटाफट कितना आता है? ये हो गया 6 प्लस हाउ मच? 7.794, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 0.9 हो गया, इंटू 0.9, 12.414 हो जाता है, प्लस में आएगा 12.414, इक्वेशन नंबर 2। इधर वी डैश एक्स माइनस है, इधर प्लस है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना 1 + 2, ऐसा अगर करेंगे वी डैश एक्स टर्म कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वी बी डैश एक्स इक्वल टू, ऐड हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा 12.414 प्लस क्या हो जाएगा 1.794 प्लस 1.794 कितना 14.20 आता है, 14. 1 + 2 करो, 14.208 है, तो मैं 208 का 2 करूँ, मीन्स वी बी डैश एक्स आया इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2, 7.1 आता है क्या? देखो 7.1, आंसर पॉजिटिव है मीन्स व्हाट? राइट वर्ड। अभी 7.1 को एक इक्वेशन में डाल दो, ये वी बी डैश एक्स मिल गया ना, तो आपको वी एक्स चाहिए, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 से वी ए डैश एक्स इज इक्वल टू 1.794 माइनस 7.1 देखो कितना आता है, नेगेटिव में आएगा, 5.3 आता है क्या? 5.306 माइनस 5.31 करो, 5.31, दैट मीन्स आएगा माइनस साइन मीन्स व्हाट? 5.31 किधर गया? लेफ्टवर्ड, राइट? देखो अभी ये वेलोसिटीज ना मैं इधर डालता हूँ, वी बी डैश एक्स राइटवर्ड आया, ये ऐसा आया, ठीक है? वी बी डैश एक्स इक्वल टू व्हाट? 7.1, बिकॉज रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, राइट? और ये आया आपका लेफ्टवर्ड, मीन्स ये वेलोसिटी हुआ आपका वी ए डैश एक्स इक्वल टू, ये कितना है? 5.31 मीटर पर सेकंड। भाई अपवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, तो वी ए डैश पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, वी ए डैश एंगल निकालेंगे, राइट? तो वी डैश करो कैलकुलेट, रूट ऑफ वी ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस वी बी डैश एक्स स्क्वायर, वी ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस वी ए डैश वाई स्क्वायर एंड टेक इट्स रूट, तो वी ए डैश का आंसर आता है 6.96 आता है क्या? चेक करो, 5.31 है एंड 4.5, तो 6.96
6.96, ये आया 6.96 मीटर पर सेकंड। एंगल जो है tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 40.28 आता है क्या, ये एंगल आया 40.28 डिग्रीज। ऐसे ये वेलोसिटी एक क्वाड्रेंट में जाएगा, इधर वी बी डैश कैसा मिलेगा, रूट ऑफ वी बी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वी बी डैश वाई स्क्वायर। फाइंड आउट कितना आया, 12.58 आता है, ये आया 12.58 मीटर्स पर सेकंड। एंगल tan इनवर्स ऑफ वी बी डैश वाई अपॉन वी बी डैश एक्स 45 से ज़्यादा होना चाहिए एंगल, 55.66 आता है क्या, 55.66 डिग्रीज। देखो फाइनल वेलोसिटीज आया, एक पार्ट बाकी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो लॉस होता है जब कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है ना लेस देन 1 रहता है, तो देर इज ऑलवेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट है तो देर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसा आएगा, इनिशियल वेलोसिटी हाफ इंटू इट्स मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। बट भाई इधर तो ये दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, मासेस नहीं दिया, आइडेंटिकल है, तो पर यूनिट मास निकालेंगे, राइट, मास लगे ना इसे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो लॉस इन के ई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी है ना, बिकॉज देर इज लॉस, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फाइनल रिड्यूस होता है, राइट, फाइनल के ई। तो हाफ मास कॉमन ले लो सब इधर से, मास इन हाफ ऑफ मास, तो यम कॉमन लिया एंड यम को डालेंगे 1 kg लास्ट में, ठीक है, हाफ यम वी ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, 9 का स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ भी निकालो कॉमन, छी 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 छी, सब टर्म में हाफ है ना, हाफ इंटू यम, एकदम इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, 9 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या हुआ इनिशियल वाला, राइट, माइनस फाइनल इसका क्या है 6.96, उसका क्या है 12.58, राइट, 12.5, रॉन्ग तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ इनिशियल 9 है 12 है ना रे, सॉरी 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 बच्चे लोग, ये 6.96 8 का स्क्वायर करो तो कैलकुलेट कितना आता है, सब्स्टिट्यूट करो क्या ना, हाफ इंटू एम इंटू ए क्या है 9 इनिशियल, उसका क्या है 12 स्क्वायर, माइनस फिर इसका फाइनल में है 6.96 है ना, अच्छा इधर का ज़्यादा रेडियस हुआ इसलिए उधर बढ़ गया, ठीक है, ओके। चलो मास क्या करेंगे, यम विल सब्स्टिट्यूट एज व्हाट 1 kg, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ उसका यूनिट क्या आएगा जूल, एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग पर यूनिट मास, ये क्या किया पर यूनिट मास। आए क्या आंसर, यम 1 kg सब्स्टिट्यूट करो, कुछ तो 9.15 जूल आता है क्या, 9.15 जूल, ऐसा आंसर आना चाहिए। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू, बाय बाय।